So, up till now, the chief engineer informed Captain Kumar that they have to do something within 10 minutes, otherwise, he will have to stop the engines. Captain Kumar was in a panic. Panic means fear, डर गए. It was suicidal to stop the engines in these weather conditions. इन weather conditions में इंजन को स्टॉप करना सुसाइडल था, एक तरह से अपने मौत अपने आप बुलाने जैसा था. It was imperative to do everything possible to keep the ship moving. और कुछ भी करके शिप को चलते रखना था, चलाए रखना था. शिप के इंजन्स को वो बंद नहीं कर सकते थे. Meanwhile, Sparks transmitted an emergency signal about the danger to the ship. और तभी स्पार्क्स ने, जो कि रेडियो ऑफिसर था स्पार्क्स, मिस्टर स्पार्क्स, उसने एक इमरजेंसी सिग्नल ट्रांसमिट किया, सेंड किया. और उस सिग्नल में, उस इमरजेंसी सिग्नल का मीनिंग था कि शिप खतरे में है. विशाल कुड फील हिज नीज वॉबली. और विशाल को अपने घुटने लड़खड़ाते हुए लगने लगे. उससे खड़े नहीं हुआ जा रहा था, वो भी घबरा गया. He was reminded suddenly of a boating incident in Okhla when he had felt similarly weak in the knees. और उसे याद आया कि एक बार पहले भी उसके घुटनों में इसी तरह से कमजोरी उसको महसूस हुई थी, जब ओखला में वह एक बोटिंग इंसिडेंट उनके साथ हुआ था. बोटिंग कर रहे थे ओखला में कुछ बच्चों के साथ, तो उस टाइम उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था. उस टाइम भी उसको घुटनों में ऐसे ही कंपकंपी महसूस हुई थी. द बोट हैड डेवलप्ड अ लीक. उनकी बोट में भी, जो ओखला में बोटिंग इंसिडेंट हुआ था, उनकी बोट में भी एक लीकेज हो गई थी, एक होल हो गया था. एज वाटर गश्ड इन इट हैड टू बी ब्रॉट नियर द बैंक. और क्योंकि उसमें पानी भरने लगा था, गश्ड इन मीन्स बहुत ही स्पीड से पानी भरने लग गया था बोट में, तो उसे किनारे पर लाना पड़ा था उनको. दे हैड ऑल जम्प्ड आउट इनटू द शैलो वाटर एंड द बोट वाज टिल्टेड टू एक्सपोज द लीक. और फिर सारे बच्चे शैलो वाटर में, थोड़ा थोड़ा जहां पानी था किनारों की तरफ, वहां पानी में ही कूद गए और बोट को एक साइड से ऊंचा कर दिया, टिल्ट कर दिया, ताकि लीकेज का पता चल सके, वो सामने आ सके, एक्सपोज हो सके कि लीक कहाँ है. दिस मेड इट ईजियर टू प्लग. ये देखिए बोट में, बोट को थोड़ा ऊपर उठा दिया गया और यहाँ पर लीकेज थी जहाँ पे ये बच्चा कुछ डाल रहा है, इसमें इस लीकेज को प्लग कर रहे हैं. उसमें कुछ कोई लकड़ी का टुकड़ा या कुछ ऐसी चीज डाल रहे हैं ताकि वो होल बंद हो जाए. विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर. इट वॉज एन आइडिया. और जैसा उन्होंने ओखला में बोट के साथ किया था इन बच्चों ने, विशाल को ये आइडिया लगा और वो भाग के अपने फादर के पास गया. कैप्टन कुमार हर्ड हिम इन साइलेंस. कैप्टन कुमार ने, उसके पिता ने उसकी बात शांतिपूर्वक सुनी. ही नॉडेड क्विकली. और फिर जल्दी से सिर हिलाया, यस किया. यू आर राइट माई बॉय, इट इज वेरी रिस्की अंडर द सर्कमस्टांसेस एज द तृष्णा में इवन टर्न ओवर. कहता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसी परिस्थितियों में ये बहुत रिस्की होगा कि अगर हम उस बोट की तरह से शिप को भी थोड़ा सा ऊपर उठा के एक साइड से ऊंचा करें, क्योंकि तृष्णा शिप जो है कभी भी टर्न ओवर हो सकती है, पलट सकती है. बट इट इज द ओनली वे लेफ्ट. लेकिन यही एक रास्ता बचा है. वी विल लिस्ट द शिप. ऊपर बोट में टिल्ट आया था, तो टिल्ट का मीनिंग भी वही होता है और लिस्ट का मीनिंग भी. लिस्ट का मतलब एक साइड पे झुका देना, एक साइड से ऊंचा और एक साइड से नीचा कर देना. वी विल लिस्ट द शिप टू एक्सपोज द होल इन हर साइड. और शिप के जहां जिस साइड में होल है उसको हम ऊंचा उठा देंगे. ही वॉज ऑलरेडी बार्किंग शार्प ऑर्डर्स इन टू द फोन. और उसके पापा फोन पर बहुत जोर जोर से बोल के, बार्किंग यहाँ पर है जोर से, शाउटिंग कर करके ऑर्डर्स दे रहे थे कि शिप को एक साइड से ऊंचा उठाने की कोशिश की जाए. वाटर इन द बॉटम टैंक्स वॉज बीइंग शिफ्टेड. और बोट को, शिप को कैसे ऊंचा उठाया जाएगा एक साइड से, जो बॉटम में, उसकी शिप के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जो टैंक्स थे, पानी की टंकियां थी, पीने का पानी या यूज़ करने के लिए पानी जो ले जाया जाता है शिप्स में, वो बॉटम वाले एरियाज में होता है, सबसे नीचे वाले में. तो उसको एक साइड पे शिफ्ट कर दिया गया, सारा वजन शिप के एक साइड में हो गया. इन अ शॉर्ट वाइल द तृष्णा लीन्ड हैवीली
टू वन साइड, और थोड़ी देर में ही द तृष्णा जो शिप है वो एक साइड में झुक गई. कम टू द नेक्स्ट पेज. डाउन इन द इंजन रूम वाटर गश्ड इन ओनली एट इंटरवल्स नाउ. और अब इंजन रूम भी नीचे के एरियाज में ही होता है शिप में. तो जब इस लीकेज वाले एरिया को, इस साइड को, शिप को ऊपर उठा दिया गया, शिप दूसरी साइड में झुक गई. यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, ये शिप का बेस है, तो ये थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया गया. तो अब जो पानी इस होल में से बार बार आ रहा था, अब वो कभी कभी आ रहा था, जब ऊंची लहर आती थी तब आता था. द चीफ ऑफिसर एंड हिज मैन मेड अ वुडन प्लग. दिस टाइम 5 people held it in position with all their might. They blocked it in with cement. At last it held tight. और इस बार चीफ ऑफिसर और उस 5 उसके साथियों ने मिलकर एक वुडन प्लग बनाया, और 5 लोगों ने उसको वुडन प्लग को पोजीशन में ढंग से एक बिल्कुल सही तरीके से पकड़कर पूरा जोर लगाकर, माइट मीन्स ताकत, पूरी ताकत लगाकर उसको होल में ब्लॉक कर दिया और उस पर सीमेंट लगा दिया. एट लास्ट इट हेल्ड टाइट. और अंत में यह बिल्कुल टाइट हो गया. सीमेंट जल्दी ही सूख जाता है तो वो टाइट हो गया. देयर वॉज अ क्राई ऑफ रिलीफ एज पंपिंग ऑपरेशंस बिगैन टू ड्राई आउट द इंजन रूम. और अब उन्होंने खुशी की चीखें मारनी शुरू कर दी, क्योंकि इंजन रूम से पानी को निकाला जा रहा था, पंप्स की सहायता से निकाल रहे थे, और अब शिप के डूबने का खतरा नहीं था. That was a near one, exclaimed Captain Kumar as he stepped into the cabin some hours later, throwing off his raincoat. But your idea worked, विशाल. तो विशाल को कहते हैं आज तो बस गए थे. It was a near one means आज तो सब ने मर ही जाना था, आज तो बिल्कुल ही मीन्स एंड की तरफ पहुंच गए थे, लाइफ खत्म होने ही वाली थी, शिप डूब जाता. कैप्टन कुमार ने एक्सक्लेम्ड, सरप्राइज्ड होकर कहा. और अब वो कैबिन में आए थे कुछ घंटों बाद, जब सारा शिप को प्लगिंग कर दी गई, शिप नॉर्मल हो गया, इंजन रूम का पानी सूख गया. तो अपने बच्चों के पास वो जब आए, उन्होंने अपना रेनकोट उतारते हुए कहा कि आज तो गए थे विशाल, तुम्हारा आइडिया वैसे काम कर गया, तुम्हारे आइडिया से बच गए. परहैप्स दैट सेव्ड अस, शायद उसी से हम बच गए. लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट शोज दैट टाइफून एल्सी इज मूविंग अवे. और लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट्स जो मिली हैं, जो वेदर रिपोर्ट्स मिलती हैं उनको कंट्रोल रूम से, उनके अकॉर्डिंग टाइफून एल्सी नाम का जो तूफान था वो अब दूर जा रहा था, समुद्र के पानी में दूर होता जा रहा था. द बैरोमीटर इज राइजिंग एंड द विंड इज रिड्यूस्ड. बैरोमीटर अगर फॉल होता है, बैरोमीटर में टेम्परेचर अगर डाउन शो करता है तो इट मीन्स बैड वेदर होता है, और बैरोमीटर अगर राइज कर रहा है इट मीन्स गुड वेदर कंडीशंस होती हैं. तो गुड वेदर कंडीशंस शो हो रही हैं बैरोमीटर पे. और विंड भी रिड्यूस्ड, कम हो गई है विंड की स्पीड, हवा की स्पीड कम हो गई है. वी वुड ऑल डू विद सम रेस्ट आफ्टर दैट बैटरिंग इवन दो वी आर 12 hours लेट. और वो कहता है कि इस बैटरिंग के, इस वॉयलेंट बीटिंग, इतनी बुरी तरह से लहरों ने टक्करें मारी थी, तो अब हमें कुछ देर रेस्ट करनी है. हालांकि हम लोग 12 घंटे लेट हो गए हैं इस तूफान की वजह से, लेकिन अभी हम कुछ आराम करेंगे. ही स्माइल्ड वेयरीली एट द चिल्ड्रन. थका हुआ, वेयरीली, थकान के कारण बहुत ही निढाल हो रहा था. फिर उसने बच्चों की तरफ देखकर थकी हुई सी स्माइल उनकी तरफ पास की, क्योंकि वो थक चुका था. वी आर बैक ऑन कोर्स. अब हम सही, अपने शिप के सही रास्ते पर जा रहे हैं. द डैमेज इज नॉट एज बैड एज वी फियर्ड. और इतनी भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना हमें डर लग रहा था. ओ थैंक गॉड, beamed रोहिणी in relief, who hadn't stirred from her bunk at all. और रोहिणी जो कि अभी तक अपने बंक मीन्स बिल्कुल ही कपड़ों में, बेड क्लोथ्स में छिप के लेटी हुई थी, वो एकदम से खुश होके, बीम्ड, खुश होके कहती है, थैंक गॉड. डू यू नो माई स्टमक हैज स्टॉप्ड चर्निंग. और तुम्हें पता है मेरे स्टमक में अब कोई पेन नहीं हो रहा है. चर्निंग होता है गुड़ गुड़ की आवाज़ आना, उसके पेट में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो वो कहती है कि अब मेरे पेट में कोई गुड़ गुड़ की आवाज़ नहीं हो रही है. मे बी आई हैव गॉट माई सी लेग्स आफ्टर ऑल. शायद मैं भी, सी लेग्स का मीनिंग यहाँ पर है, गॉट माई सी लेग्स,
कंफर्टेबल होना, समुद्री यात्रा में कंफर्टेबल फील करना, वो सोचती है कि शायद मैं भी अब समुद्री यात्राओं के लिए कंफर्टेबली यात्रा करने के लिए कैपेबल हो गई हूँ। विशाल्स लेग्स वर स्टिल वॉबली लड़खड़ाना, विशाल की तो टांगे अभी भी कांप रही थी, लड़खड़ा रही थी, क्योंकि विशाल ने तो मौत को इतने करीब से देखा था, उसने देखा था कि शिप किस तरह से डूबने ही वाला था। हाउ क्लोज दे हैड बीन टू द आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की आंखों के सामने, बिल्कुल सामने ये लोग कैसे थे, उसे याद आ रहा था कि कितना भयानक तूफान उनके सामने था। व्हाट अ टेल फॉर द बॉयज एट स्कूल, और ये भी सोच रहा था कि स्कूल में अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाऊंगा, क्या मज़ेदार कहानी मिली है स्कूल में सुनाने के लिए। In a while, the dark forms of the islands of the South China Sea loomed ahead. और थोड़ी सी देर में ही साउथ चाइना सी में आइलैंड्स नजर आने लगे। लूम्ड अहेड मीन्स वो डार्क से नजर आने लगे। अपीयर्ड, सामने दिख रही थी अंधेरे से। इट मीन्स वो आइलैंड्स थे, क्योंकि दूर से हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई जमीन वो डार्क ब्लैकिश कलर की लगती है। द टर्ब्यूलेंट स्पिरिट ऑफ द सी सीम्ड टू बी सूद्ड, जो समुद्र की आत्मा जो परेशान हो रही थी तूफान की वजह से, टर्ब्यूलेंट थी, बहुत ही वॉयलेंट थी और डिसऑर्डरली थी, तबाही मचा रही थी, वो अब शांत, सूद्ड मीन्स काम हो गई थी, CALM, काम मीन्स शांत हो गई थी, CALM। द विंड हैड डाइड डाउन एज इफ बाय अ मिरेकल, और हवा बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तेज हवाएं, अभी थोड़ी देर पहले तो आंधी और तूफान थे, अब हवा बिल्कुल खत्म हो गई थी, जैसे किसी ने मिरेकल, कोई मैजिक कर दिया हो, जादू कर दिया हो। नाउ इंडीड इट वुड बी स्मूथ सेलिंग, और अब तो सच में ही स्मूथ सेलिंग, बिल्कुल ही स्मूथली उनकी शिप चल रही थी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, लेट्स डू इट। The name of the captain of the Trishna was Captain Kumar. The Trishna weighed, Trishna ship का वजन कितना था? 8,000 tons. Mr. Bose held the post of, Mr. Bose कौन सी पोस्ट पर थे? Chief Engineer on the Trishna. The boating incident where the boat that Vishal and his friends were traveling in developed a leak. जिस बोट में विशाल और उसके फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें लीकेज हो गई थी, ये बोटिंग इंसिडेंट, इट हैपेंड इन ओखला। ओखला इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ओके, नाउ कम टू द सी पार्ट। इन द स्टोरी अ स्टॉर्मी एडवेंचर, सम सिचुएशंस एंड एक्शंस लीड टू सर्टेन रिजल्ट्स। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय राइटिंग इन एप्रोप्रिएट कॉलम्स the action or the result that the given situations produced. इस स्टोरी में कुछ एक्शंस हुए और कुछ एक्शंस का रिजल्ट हुआ, तो कुछ एक्शंस गिवन हैं और कुछ रिजल्ट्स गिवन हैं, आपने इसको कंप्लीट करना है इन कॉलम्स को। रोहिणी फेल्ट सी सिक, रोहिणी को समुद्री यात्रा में परेशानी होने लगी, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? नॉक्ड आउट बाय सी सिकनेस पिल्स, उसने सी सिकनेस पिल्स खा ली। शी लिख सकते हो यहाँ पे, शी वॉज नॉक्ड आउट बाय सी सिकनेस पिल्स, उसने सी सिकनेस की गोलियां ले ली, टैबलेट्स ले ली। आगे रिजल्ट गिवन है, कैप्टन कुमार ऑर्डर्ड द मेन ऑन द डेक टू लैश द कार्गो। कैप्टन कुमार ने सामान बांधने के ऑर्डर्स दिए थे। क्यों दिए थे? क्या एक्शन हुआ था? टाइफून एल्सी वॉज कमिंग, टाइफून एल्सी आ रहा था। नेक्स्ट, वाटर गश्ड इनटू द तृष्णा, पानी तृष्णा में, शिप में भरने लगा। क्यों भरने लगा? क्या हुआ था? अ स्टील एंगल फ्रॉम द गैंगवे पियर्स्ड द शिप साइड, गैंगवे में से एक स्टील का एंगल शिप की साइड में चुभ गया था। नंबर 4, विशाल रिमेंबर्ड अ सिमिलर बोट इंसिडेंट, विशाल को एक सिमिलर बोट इंसिडेंट याद आया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? ही गेव द आइडिया टू हिज फादर। नेक्स्ट, लास्ट वन, द तृष्णा वॉज सेव्ड, क्या हुआ था जिससे तृष्णा बच गई थी? कैसे बच गई? दे लिफ्टेड द तृष्णा एंड प्लग्ड द लीक, सॉरी दे लिस्टेड, लिस्टेड मीन्स एक साइड में झुका देना, दे लिस्टेड द तृष्णा एंड प्लग्ड द लीक। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज नंबर C.
Now see this word power. Find words from the text which are similar in meaning to the following. जो नीचे आपके वर्ड्स गिवन हैं, इनके सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं. ये आपके वर्ड्स दिए हुए हैं और पैराग्राफ नंबर दिया हुआ है, उनमें से सेम मीनिंग वाले वर्ड आपने छांट के यहाँ पे लिखने हैं. ये आप खुद करोगे इस एक्सरसाइज को. दैट्स ऑल फॉर टुडे.